हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से आ चुके हैं सामने आपके वीडियो लेकर, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एपी के ही कुछ आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले कल का एक बचा हुआ क्वेश्चन लेंगे सबसे पहले, फिर मैं आपको कुछ नई चीज़ सिखाने वाला हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछ लेता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि ये जो चीज़ें पढ़ाऊंगा वो भूल जाती है बच्चों को, ऐसा हो जाता है वो एक क्वेश्चन। तो मैं एक आपको जनरल एपी पढ़ाने वाला हूँ, तो उसको सुनिएगा। पहले प्रूफ कराएंगे जो कल का बचा था। इसमें लिखा है इफ पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ एन एपी, यदि इसका जो पीथ टर्म है वो ए है, इसका जो क्यूथ टर्म है वो कितना है बी है, और इसका जो आर्थ टर्म है वो कितना है सी है। ये क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है। इसका जो एपी है वो इस तरीके से है। तो इसका जो पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म एपी के दिए हुए हैं, ठीक। अब यदि दिया है तो प्रूफ क्या करना मैं बाद में बताऊंगा। इसका दिया तो सबसे पहले फॉर्मूला लगा दो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए। तो n की वैल्यू क्या है p, तो a प्लस, अब देखो ये और a सेम है, तो फिर इसका मतलब है इसी को क्या कर लो कैपिटल में रख लो, ठीक। तो n कितना है p, तो ये हो जाएगा p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए आ गया, सॉरी। अब एक ही देखो, तो इसको हम रखेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी। तो ए ऐसे ही रखो, एन कितना है क्यू है, तो क्यू माइनस वन इंटू टी इज इक्वल टू ये आ गया पी। आर देखो तो इसको रखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर सी। अब ये ए रख लो और एन माइनस को रख लो, आर माइनस वन इंटू डी बराबर सी। अब आप एक चीज सोचो कि ये तो दिया हुआ है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, समझना मेरी बात को आप, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि टू प्रूव करो, क्या करो टू प्रूव, क्या प्रूव करना, सुनो। उसने दिया हुआ है ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी P माइनस क्यू बराबर क्या चाहिए आपको, 0 चाहिए है। क्या चाहिए है एक बार देख लेते हैं ना, उल्टा लिख दिया मैंने, मुझे लग ही रहा था कुछ गलत लिख दिया मैंने। चलो फिर से देखो, एक बार फिर से लिख देता हूँ। क्या लिखा हुआ दूसरे वाले में हमारे पास a माइनस बी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है a माइनस बी इंटू आर प्लस b माइनस सी इंटू पी प्लस C माइनस ए इंटू क्यू बराबर 0। तो ये आर पी क्यू दिया हुआ है, तो एक आर है एक पी है एक क्यू है, तो ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब इसके इक्वल टू में प्रूफ करना। अब आप सोचो ए माइनस बी कब आएगा, ए माइनस बी कब आएगा, बी माइनस सी कब आएगा, सी माइनस ए कब आएगा। तो हमको ए माइनस बी चाहिए, ए माइनस बी की जगह मिल जाए या तो आर की जगह मिल जाए, पर आर की जगह पुट करना बहुत डिफिकल्ट है, आर की जगह पुट करना बहुत डिफिकल्ट है, पर ए और बी की जगह पुट करना बड़ा आसान है। ए माइनस बी की जगह पुट करना आसान है एज कंपेयर टू आर। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी चाहिए है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 थी और ये इक्वेशन क्या है 3, ठीक। अब देखो यदि इसको ऐसे कर लें कि ए माइनस बी, तो हम क्या करें सबट्रैक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। नहीं, b में से a नहीं चाहिए हमको, a माइनस बी चाहिए, तो यहाँ 2 कर लो और यहाँ क्या कर लो 1। तो 2 में से 1 गलत कर दिए ना, 2 में से 1 नहीं, सही तो थी, फ्रॉम 1, हाँ फ्रॉम 1 में से 2 करेंगे, 1 ये है a में से b। तो देखिए यदि a माइनस बी इज इक्वल टू, तो ये RHS एक साथ और इसके साथ ये माइनस होगा, तो पहले इसको रखेंगे, तो a प्लस पी माइनस वन इंटू डी माइनस, साइन चेंज करने के पहले पूरे में ब्रैकेट लगा लो इतना और ये d। अब इसका अंदर इंटू कर बदल रहा हूँ, देखो a माइनस बी तो ऐसे ही रहेगा, इसको देखो a प्लस पी माइनस वन इंटू डी और ये हो जाएगा माइनस ए माइनस प्लस का माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब आप देखो माइनस ए से प्लस ए क्या हो गया, कट गया। अब आप देखो
इसका अंदर इंटू कर दो, क्या कर दो अंदर इंटू, तो ये क्या हो जाएगा P माइनस ए पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी और माइनस माइनस का प्लस डी, तो प्लस डी माइनस डी क्या हो गया पी डी, और डी कॉमन ले लो, डी और डी कॉमन ले लो तो बचेगा क्या P माइनस क्यू। यहाँ लिख सकते हैं A माइनस बी इज इक्वल टू डी बाहर, तो P माइनस क्यू बचा, तो इस पूरे की वैल्यू हम A माइनस बी की रख सकते हैं। ऐसे ही एक बना दिया। अब आप यहाँ लिख सकते हो सिमिलरली, क्या लिख सकते हो सिमिलरली करके आप क्या कर सकते हो, आपको क्या चाहिए B माइनस सी, तो B माइनस सी करोगे तो B माइनस सी इज इक्वल टू, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख लो, आप डायरेक्ट चाहो तो क्या चाहिए, यहाँ पर क्या आया था P माइनस क्यू, मतलब पहले P था तो Q आया था। अब यहाँ क्या कर रहे हैं B में से C माइनस करें तो Q माइनस R रख लेंगे, डायरेक्ट हम क्या रख लेंगे D बाहर और Q माइनस R रख सकते हैं। कंफर्म है ना, वही आएगा भाई, अभी तो मैंने करके दिखा दिया कि कैसे कैसे हो सकता है। B में से C माइनस करोगे और इसमें से इसको, तो A से A कट जाएगा, साइन चेंज करोगे, साइन चेंज करोगे तो कट जाएगा, Q माइनस R ही तो बचेगा। मैंने इसमें से करके दिखा दिया इसीलिए। अब सिमिलरली करके फिर से लिख दो, ये वाला भी आपको क्या चाहिए C माइनस ए, तो C में से A माइनस कर दो, ये वाला यहाँ लिख लो C माइनस ए इज इक्वल टू, अब C में से A माइनस करोगे तो R माइनस क्या बनेगा P, यहाँ लिख लो D बाहर और यहाँ बनेगा R माइनस P। एक बार में ज़्यादा है तो अभी माइनस करके रफ में दिखा देता हूँ एक बार, C माइनस ए वाला, C माइनस ए बराबर C की वैल्यू पहले तो A प्लस R माइनस 1 इंटू डी माइनस किसको A को, तो पहले ब्रैकेट में A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ताकि आपको लगे ना कि भाई रॉन्ग है इसलिए करा रहा हूँ। A प्लस ये हो जाएगा आर डी माइनस डी, अंदर माइनस ए और माइनस एन डी नहीं था सॉरी, ये क्या है P है ये हो जाएगा P डी और ये माइनस प्लस का माइनस प्लस डी, ये माइनस माइनस का प्लस, तो देखो माइनस डी से प्लस डी तो कट गया, माइनस ए से प्लस ए कट गया, आर डी में डी कॉमन निकाल लो तो बचा क्या R माइनस पी, और वही चीज़ हमने यहाँ पर ले ली है। अब क्या करो, सबको पुट करो यहाँ पर, तो A माइनस बी की जगह पुट करो, कितना होगा D P माइनस क्यू इंटू आर, B माइनस सी की वैल्यू कितनी है D Q माइनस R और ये P प्लस C माइनस ए की जगह कितना है, ये हो जाएगा R माइनस पी D और ये Q बराबर वो लाना है, उसकी कोई चिंता नहीं है। तो ये प्रूफ स्टार्ट किया हमने, यहाँ से क्या किया प्रूफ, और ये ले रहे हैं हम LHS, क्या ले रहे हैं LHS ले रहे हैं। अब आप देखो R का अंदर इंटू करो और D का भी, तो ये बन जाएगा PDR, क्या बनेगा PDR, अंदर इंटू करो तो माइनस QDR, अंदर करो प्लस तो PDQ, फिर अंदर इंटू करो तो माइनस RPD, इंटू करेंगे तो देखिएगा PDQ, माइनस लगाएंगे PDR, तो PDR इसका प्लस QDR, तो QDR इसका माइनस PDQ। अब सॉल्व करो PDQ तो माइनस PDQ हो गया। अब देखो माइनस PDR और माइनस PDR, तो माइनस PDR प्लस PDR से कट गया, प्लस PDQ अब माइनस PDQ से ये कट गया, माइनस QDR से प्लस QDR कट गया, तो ये क्या हो गया बड़ा सा जीरो, तो प्रूफ हो गया आ गया LHS जो है RHS के क्या होगा इक्वल होगा। तो ये समझ में आ गया होगा सभी को, ये प्रूफ मैंने आपको करा दिया, RD शर्मा से एग्जाम में आया था। या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो आप मेथड अपनाइए, पर करने का तरीका यही होता है। ये तभी आता है जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार। अब हम पढ़ने वाले हैं जनरल एपी, क्या पढ़ने वाले हैं प्रूफ बाद में, अब बचे हुए जनरल एपी पढ़ेंगे। जनरल एपी क्या होती है ध्यान दीजिए, जनरल एपी पढ़ेंगे क्योंकि जनरल एपी एग्जाम में एक बार पूछ ली गई थी तो बच्चों को बनती नहीं है। जनरल टर्म किसे कहते हैं, जनरल एपी या जनरल टर्म भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए
जब स्टार्ट कहाँ से होते, 3 टर्म होती है, कितनी, थर्ड टर्म होंगी जब, तो थर्ड टर्म क्या होती है, फोर्थ टर्म क्या होंगी, और फिफ्थ टर्म, यहीं तक पूछा गया है, 6 टर्म नहीं बताऊंगा, इतने में ही पूछी गई है। चलिए सबसे पहले 3 टर्म जब जनरल एपी लेना हो, जनरल एपी जब लेना हो तो 3 टर्म कैसे लोगे, ए माइनस डी, ऐसे ही लेना सीक्वेंस में, क्रम वाइज, ऐसे ही क्रम वाइज मतलब सीक्वेंस वाइज आप ऐसे ही लेंगे। दूसरा फोर्थ टर्म क्या होता है, फोर्थ जब एपी लेंगे तो देखिए ए माइनस 3D, फिर ए प्लस डी, और फिर हमारे पास ए माइनस 3D, ए माइनस डी, फिर होता है ए प्लस डी, और एक होता है ए प्लस 3D। ऐसे ही सीक्वेंस से लेंगे तभी आपको आंसर मिलेगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो पहले ए माइनस 3D, फिर ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 3D, ये लेने का तरीका है फोर्थ। अब देखिए, अब हम जो लेंगे फिफ्थ टर्म में ए माइनस 2D, फिर होता है ए माइनस डी, और फिर होता है ए माइनस 2D, फिर होता है ए माइनस डी, फिर ए, फिर लिखेंगे ए प्लस डी, और फिर होता है ए प्लस 2D। तो ये 5 टर्म हो गई, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3। इस तरीके से ये जनरल एपी में आपको 3 टर्म लेके बनना चाहिए। फिफ्थ तक ही क्वेश्चन पूछा गया है, ये जनरल एपी है, ए माइनस डी, फिर उससे कम, फिर ज़्यादा, ऐसे याद करो। जब 4 पूछेगा तो ए माइनस 3D स्टार्टिंग में, तो आखिरी में ए प्लस 3D, अब बीच में ए माइनस डी, ए प्लस डी, याद हो जाएगा। फिफ्थ टर्म पूछेगा तो 5 चाहिए हैं, तो फिर 2 ए माइनस 2D, ए माइनस डी, फिर ए, फिर वापस वही ये प्लस, और ये हो जाएगा आखिरी में फिर प्लस। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी गई है, ये जनरल एपी कहलाती है जो एग्जाम में आती है। चलिए क्वेश्चन भी जनरल एपी का कर लेते हैं हम लोग, ताकि आपको समझ में आ जाए पूछता कैसे क्वेश्चन। लिखा फाइंड द फोर्थ नंबर ऑफ एन एपी हुज सम इज 20 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। समझना, आ चुका है एग्जाम में। क्या लिखा, फाइंड द सम निकालो इन एपी हुज सम इज 20, उनका सम कितना है, 20 है, कितना है, सम 20 है, और उनका स्क्वायर जब करोगे, क्या करोगे, उनका स्क्वायर, तो वो 120 है। फिर से समझो, उसने पूछा है फाइंड 4 नंबर इन एपी, एपी में से 4 नंबर निकालो जिनका सम 20 हो, और जब उनका स्क्वायर करें तो 120 आए। अब आपको पता ही नहीं कि कौन सी एपी के बारे में बात कर रहे हो, तो यही एपी है 4 टर्म, मतलब ये वाले। पहले इनका सम करते हैं, तो यहाँ लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमने क्वेश्चन भी करा देता हूँ, ठीक है। तो ए माइनस 3D प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3D इज इक्वल टू कितना है, 20। क्वेश्चन में तो बोला है कि 4 एपी का सम करो, तो 4 एपी का सम कर दिया। ए माइनस 3D से ये कट गया, ए माइनस डी से ये कट गया, तो 1 2 3 4, तो 4a इज इक्वल टू 20, तो a इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब यदि a की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ये होता है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो हम फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, सॉरी ये निकला ना, हाँ। अब ये आप हमारे पास आ गया, अब डी निकालना है। अब क्या निकालना है, डी। तो डी कैसे निकालोगे, डी निकालने का वही है, a1 a2 a3 a4, a2 माइनस a1, तो a माइनस डी माइनस a माइनस 3D, ये जो तरीका है ना। डी कैसे निकालते हैं भाई, a2 माइनस a1, तो इसमें से इसको क्या किया, माइनस किया, तो ये a माइनस डी, ये माइनस a, माइनस माइनस का प्लस 3D, तो ये और ये कट गया, तो 3 में से 1 गए, तो ये बना 2D, क्या बना 2D। तो D इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास, 2D। डिफरेंस आ गया, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, डिफरेंस निकाल दिया कि डिफरेंस इतना आया है। अब आपसे क्या पूछ रहे थे, डी, अब वो तो कट जाएगा, मतलब मैंने बताया कि कभी डी पूछे तो डी हमेशा 2D होता है, पर अभी आपको जरूरत नहीं है, अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक। मैं सिर्फ ये टर्म लिखे रहने देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ, और हम सिर्फ ये 2 टर्म का यूज करेंगे। अब देखिए, तो ये हमने निकाल लिया सम, उसने बोला स्क्वायर करो, क्या करो, स्क्वायर करो, तो सभी टर्म का स्क्वायर करो तो 120 आएगा। देखो कैसे, इसका स्क्वायर करो, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 4
टर्म। तो ए माइनस 3d का स्क्वायर, ए माइनस डी का स्क्वायर, ए प्लस डी का होल स्क्वायर और ए प्लस 3d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 120। उसने बोला 4 टर्म का जब स्क्वायर करोगे तो 120 आना चाहिए। अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी कर दो। अब यहाँ पर भी वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ भी करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ad, इसमें भी करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6ad और ये इज इक्वल टू में 120। अब आप देखो 6ad से ये कट गया, माइनस 2ad से ये कट गया, बचा क्या, देखो भाई समझो, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो कितना हो गया 4a स्क्वायर। ठीक, कितना हो गया 4a स्क्वायर हो गया। अब आप देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा कर लेते हैं थोड़ा अजीब सा कर दिया था पिछली बार क्योंकि स्टार्ट करना था। तो ये 4a स्क्वायर हुआ तो देखिए 4a स्क्वायर हुआ। अब 9 प्लस 1 10d, 10 प्लस 11d, 11 प्लस 9 20d, तो 20d का स्क्वायर इज इक्वल टू 120। अब क्या करो, सबको 4 से डिवाइड कर दो तो थोड़ा छोटा बन जाएगा। 4 से सबको डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर और 4 5 ये बन जाएगा 5d स्क्वायर और ये बन जाएगा 4 3 ये आ गया 30। अब देखो a की वैल्यू क्या थी 5, a की वैल्यू क्या थी 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 5d स्क्वायर 30, ले जाके क्या कर दो माइनस, तो 30 में से 25 का बचा 5, लाकर डिवाइड कर दो तो 5 में से ये 5/5 कट गया तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। प्लस माइनस अंडर रूट करोगे तो 1 ही आएगा, तो उसने इस तरीके से हमने क्या कर दिया इसको, तो d की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस में i की वैल्यू, d की वैल्यू आ गई, a आ गया। तो इस तरीके से जनरल